मान लीजिए कंसोल से आपको कुछ चीज़ें कुछ इनपुट लेना है, तो उस केस में जावा में क्या कुछ ऑप्शन आपको मिल जाता है, वही आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वेलकम बैक, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं टेस्टिंग शास्त्र। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंसोल से इनपुट किस तरह से लिया जाता है। तो कंसोल से इनपुट लेने के लिए जावा ने आपको एक क्लास दिया हुआ है जिसका नाम है स्कैनर। तो इनपुट लेने के लिए सिंपली आपको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना देना है, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसके कंस्ट्रक्टर में आपको पास कर देना है system.in which represents your console। अब स्कैनर क्लास को आपको यहाँ से इंपोर्ट कराना पड़ेगा क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट पैकेज लैंग पैकेज में नहीं है, ये आपको मिल जाता है जावा के यूटिल पैकेज में। तो इसको यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेंगे, दैट्स इट। अब मान लीजिए कि मुझे कोई इंटीजर वैल्यू कंसोल से इनपुट करानी है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा? तो उस केस में सिंपली मैं यहाँ पे एक स्कैनर क्लास की मेथड है जिसका नाम है नेक्स्ट इंट, वो कॉल कर लूँगा और यहाँ से मुझे एक इंटीजर वैल्यू इनपुट करके मिल जाएगी। बट ध्यान रहे, इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटीजर वैल्यू आ सकती है। अगर आपने स्पेस सेपरेट करके 3-4 इंटीजर वैल्यूज दे के रखी है तो वो इनपुट नहीं की जाएंगी। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू इनपुट होगी उसको मैं एक वेरिएबल में सेव कर लूंगा, इंटीजर x इज इक्वल टू समथिंग समथिंग। अब यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ इससे पहले, ताकि हमें पता चले कि हम एक्चुअली क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंटर अ नंबर, दैट्स इट। अब इसको रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे मैसेज आ चुका है एंटर अ नंबर। यहाँ पे मैं कुछ एक नंबर एंटर कर लूँगा लाइक 34 और एंटर कर दूंगा, तो ये नंबर यहाँ पर x के अंदर चला जाएगा। बट कैसे पता चलेगा हमें कि x के अंदर वो नंबर आ चुका है? तो इसके लिए मैं x को प्रिंट कर लूँगा। तो सिंपली फिर से रन करते एक बार और यहाँ फिर से कुछ नंबर एंटर करते हैं और ये नंबर आपको प्रिंट होते हुए दिखाई देगा। तो इसी तरह से आप नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट शॉर्ट, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट लॉन्ग, ऐसी चारों मेथड चला के नंबर्स को इनपुट कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपको स्कैनर क्लास के अंदर नेक्स्ट फ्लोट और नेक्स्ट डबल नाम की भी मेथड्स मिल जाती है, जिससे आप फ्रैक्शनल नंबर्स को भी इनपुट करा सकते हो। तो चलिए एक बार फ्रैक्शनल नंबर्स को भी इनपुट करके देखते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंटर अ नंबर और यहाँ मेंशन करेंगे फ्लोट f इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट, दैट्स इट। और इसी f को हम एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। सेव करते हैं और इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर एंटर कर देते हैं, दैट इज 45.3 और एंटर करते हैं तो ये 45.3 यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट बाइट मेथड है उससे आप बाइट टाइप की वैल्यू भी एंटर करा सकते हो, तो उसको एक बार चला के देखते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगा नेक्स्ट बाइट और यहाँ से जो बाइट आने वाला है उसको मैं बाइट b नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ और इसको यहाँ से प्रिंट कर देता हूँ। अब इसको जैसे ही हम रन करेंगे वैसे ही मैसेज आएगा इंटर नंबर, जहाँ पे मैं 45 एंटर कर दूंगा और ये 45 मुझे यहाँ पे प्रिंट होते हुए दिखाई देगा। बट ध्यान रहे यहाँ पे मैंने नेक्स्ट बाइट मेथड चलाई हुई है। ये मेथड सिर्फ और सिर्फ बाइट टाइप के नंबर्स को ही लेके आएगी। अगर आप बाइट के रेंज के बाहर का कोई नंबर दे दोगे तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगी, दैट इज इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। तो इसको रन करते हैं और इस नेगेटिव टेस्ट केस को चलाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं नंबर, बड़ा सा नंबर स्टोर कर देता हूँ, दैट इज 133 बाइट की रेंज में नहीं आता। बाइट की जो रेंज है वो -128 से लेके +127 तक की है। मतलब सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर यहाँ पे 127 प्रिंट किया जा सकता है या स्टोर किया जा सकता है, लेकिन मैंने इनपुट दे दिया 133। अब इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा एक्सेप्शन। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जब भी आप नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट शॉर्ट, नेक्स्ट इंट या नेक्स्ट लॉन्ग कोई भी मेथड इस्तेमाल करो, तो ध्यान में रखना है कि जो भी नंबर आप इनपुट दोगे वो नंबर उसकी रेंज में होना जरूरी है। अब मान लीजिए यहाँ से मैं फिर से इसको रन करता हूँ और यहाँ पे दो नंबर्स में इनपुट करा देता हूँ, लेट्स से 12 और 13। एंटर करते ही मुझे सिर्फ यहाँ पे 12 दिखाई देगा, क्योंकि अगर आप स्पेस से सेपरेट करके दो नंबर्स यहाँ पे मेंशन करते हो तो स्कैनर का sc डॉट नेक्स्ट इंट मेथड या नेक्स्ट बाइट मेथड सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर लेके आता है। तो मान लीजिए आपको ये दोनों नंबर्स इनपुट करवाने हैं कंसोल से, तो उस केस में आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? तो उस केस में आप फॉर लूप लगा के यहाँ से नंबर्स को रीड कर सकते हैं। अब स्कैनर से आप बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल इन जैसे डेटा टाइप्स को तो रीड कर ही सकते हो, साथ ही साथ बूलियन डेटा टाइप को भी रीड कर सकते हो। उसके लिए आपको मेथड मिल जाती है नेक्स्ट बूलियन। बट यहाँ पे आपको कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए कोई मेथड जैसे कि नेक्स्ट कैर, ऐसी कोई मेथड आपको यहाँ पर नहीं मिलती। उसके अलावा आप स्ट्रिंग को कंसोल से इनपुट करा सकते हो, उसके लिए आपको यहाँ दो ऑप्शन मिल जाते हैं। चलिए समझते हैं इन्हीं दो ऑप्शन को। तो यहाँ पे मैं फिर से एक प्रॉम्प्ट लिख दूंगा, एंटर अ स्ट्रिंग। अब यहाँ से आप स्ट्रिंग को गेट कर सकते हो, कैरेक्टर गेट करने का कोई ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं मिलता। तो मैं सिंपली यहाँ पे बना लेता हूँ स्ट्रिंग s इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट। ऐसी एक मेथड आपको मिल जाती है और दूसरी मेथड आपको मिलती है, दैट इज sc डॉट नेक्स्ट लाइन। अब समझते हैं कि इन दोनों मेथड्स के अंदर क्या डिफरेंस है।
तो यहाँ नेक्स्ट मेथड जो है ये वर्ड को रीड करने के लिए काम आती है। वर्ड मतलब ऐसा स्ट्रिंग जिसके अंदर कोई भी स्पेस इंक्लूडेड नहीं है। और यहाँ नेक्स्ट लाइन मेथड जो है वो सेंटेंस को रीड करने के लिए काम आती है। सेंटेंस मतलब ऐसा कोई भी स्ट्रिंग जिसके अंदर स्पेस इंक्लूडेड है। तो चलिए चला के देखते हैं नेक्स्ट मेथड को सबसे पहले। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा system.out.println, एस को प्रिंट कर देते हैं। अभी के लिए मैंने इस लाइन को कमेंट आउट कर दिया है, तो रन करते हैं फटाफट। दैट्स इट। यहाँ पे मैसेज आ रहा है एंटर स्ट्रिंग, जहाँ पे मैसेज लिख दूंगा माई नेम इज़ अविनाश। अब इसको एंटर करेंगे तो आप देख पाओगे कि सिर्फ माई जो पहला वर्ड है यहाँ पे उसी को रीड किया गया है। उसके बाद में स्पेस आया था, इसलिए स्कैनर ने उसके आगे का कुछ भी रीड नहीं किया है। वही अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर दूं और नेक्स्ट लाइन वाली मेथड को चला दूं और यहाँ से अगर टी को प्रिंट करता हूँ और रन करता हूँ, तो ध्यान से देखिए कि मुझे आउटपुट में क्या मिलने वाला है। तो यह पूरा स्ट्रिंग मैं फिर से एंटर करने वाला हूँ, दैट इज माई नेम इज अविनाश। एंटर करते ही पूरा का पूरा स्ट्रिंग यहाँ पे रीड कर लिया जा चुका है। जब तक आप एंटर हिट नहीं करते तब तक ये रीड करता रहेगा, फिर भले बीच में स्पेसेस आए नहीं आए, डजंट मैटर। So that is the difference between next and next line method. So that's it about scanner class, and thank you so much for watching.